वो वीडियो भी दिखा रही हूं जिसमें गाड़ी आगे बढ़ रही है और उसकी चपेट में कुछ किसान आते हैं। लेकिन 6 में से 5 वीडियो सर, जो ड्राइवर जिसको लाठी डंडों से मार दिया गया, जिसके चेहरे पर सिर्फ खून ही खून था, मौत के घाट उतार दिया गया, उसको मारने वाला कौन सर? आप सुचेता जी मुझे ये बताइए कि ये जो बेकसूर लोग मारे गए हैं, चाहे वो किसान मारे गए हैं, हाँ। चाहे एक भाई पत्रकार मारा गया कश्यप, और चाहे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, इसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी इस सरकार की है या नहीं है? योगी आदित्यनाथ जी की है या नहीं है? और आप बयान सुनिए, गृह राज्य मंत्री का बयान देखिए कि मेरी क्राइम हिस्ट्री पढ़ लेना, एमएलए एमपी बनने से पहले की, हाँ। मैं जो है ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है। और मैं इतना ही नहीं, सुचरिता जी जरा मुझे 10 सेकंड दीजिए। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, उनका बयान वीडियो क्या आया कि 500-700 आदमी इकट्ठे हो जाइए, जैसे को तैसा इन किसानों के सर को तोड़ दीजिए। तो ये जिम्मेदार लोग अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कानून का राज कैसे स्थापित होगा? मैं प्रधानमंत्री ये पूछूंगी, मैं बड़ी खबर बताऊं शलभ मनी जी, क्योंकि आरोप वो सीधे मुख्यमंत्री और आपकी सरकार पर लगा रहे हैं। मैं आपके पास जवाब लेने के लिए आऊं, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं। अजय मिश्र के बेटे का बयान आया है, रिपब्लिक भारत से बात की है और कहा है कि मैं गांव में कार्यक्रम स्थल पर था, यानी कि जहां दंगल हो रहा था वहां मैं मौजूद था। कह रहे हैं आशीष मिश्र, वो कह रहे हैं मेरे पास मौजूदगी को लेकर साक्ष्य है, मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। ये बयान आ रहा है आशीष मिश्र का, यानी कि अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र का बयान आया है कि हर तरह के साक्ष्य मेरे पास मौजूद है कि मैं दंगल स्थल पर था, न कि जहां दुर्घटना हुई वहां पर। मैं शलभ मनी जी मैं आपके पास आ रही हूं। शलभ मनी जी, आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं, जो आपने धर्मवीर चौधरी साहब को सुना कहते हुए, लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ के लोग मारे गए इस घटना में। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। अभी मैं बसपा के साथी को सुन रहा था, जंगल राज बोल रहे थे। जंगल राज तब होता है जब भट्टा परसौल में पुलिस किसानों पर गोलियां चलाती है और बेकसूर किसान मारे जाते हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। जंगल राज तब होता है जब बहन जी नोटों की माला पहनती है और उसके लिए तमाम सीएमओ के कत्ल कर दिए जाते हैं। जंगल राज तब होता है जब प्रदेश में लूट के मारे जाते हैं। जंगल राज जब होता है, देखिए इनको रोकिए। ठीक है धर्मवीर जी, मुझे तो इस वक्त दोनों तरफ के लोगों की मौत नजर आ रही है, सिर्फ एक तरफ की नहीं, और इसीलिए इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। धर्मवीर जी सुन लीजिए, शलभ मनी जी जवाब दे रहे हैं, आपने आरोप लगाया है सरकार पर, ये जंगल राज होता है। शलभ मनी जी को लीजिए, त्रिपाठी जी, धर्मवीर जी उसके बाद सवाल पूछेगा, जवाब देने दीजिए उन्हें। बोलिए शलभ मनी। उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की मूर्ति लगाने में भी घोटाला हुआ, हाथियों की मूर्ति लगाने में भी घोटाला हुआ, और बहन जी को जो नोटों की माला पहनने का शौक था उसके लिए कितने सीएमओ के कत्ल हुए, कितने डॉक्टर के कत्ल हुए, कितने मासूम बच्चों की जान गई, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। तो जंगल राज करने वाले हमें ज्ञान न दें, जंगल राज फैलाने वाले हमें ज्ञान न दें। उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा का जंगल राज देखा है। सबको याद है कि हाथी से लेके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक की मूर्ति में घोटाला करने वाले ये लोग हैं। इस घटना में भी जिस तरह की साजिश हुई है उसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, इनकी भूमिका सीधे तौर पर सामने आ रही है। सीधे तौर पर इनकी साजिश सामने आ रही है कि किस तरह उत्तर प्रदेश का विपक्ष, देश का विपक्ष ये चाहता था कि किसान आंदोलन कहीं खूनी अंजाम तक पहुंचे, लाशें गिरे, खून बहे और उसके बाद इनको गिद्ध राजनीति करने का मौका मिले। वो मौका सपा, बसपा, कांग्रेस को मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इसीलिए देखिए कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको भी सरकार पर भरोसा है, जो किसान नेता हैं उनको भी सरकार पर भरोसा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये बसपा की लूटपाट करने वाली सरकार नहीं है, ये सपा की गुंडागर्दी करने वाली सरकार नहीं है और कांग्रेस पार्टी की जमीन लूटने वाली सरकार नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो पीड़ित परिवार भी हैं इस घटना में, उनको इस बात का भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर जांच होगी, ईमानदारी से जांच होगी। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं। भूपेंद्र रावत जी, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि मेरे ड्राइवर की हत्या हो गई। अजय मिश्र कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा वहां होता तो उसकी
उसकी भी हत्या हो जाती। किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। बड़ी बात जो कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र कि अगर मेरा बेटा वहां होता तो उसकी हत्या हो जाती, वो बच नहीं पाता जिस तरह की हिंसा हुई, क्योंकि ड्राइवर की हत्या कर दी गई। मैं और बेटा घटनास्थल पर नहीं थे, ये कह रहे हैं अजय मिश्र, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। वो कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा वहां होता तो उसकी भी हत्या हो जाती। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। भूपेंद्र रावत जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, राकेश टिकैत ने तो कह दिया गोलियां चल गई। राकेश टिकैत तो ये कह रहे हैं कि वहां गोलियां चल गई हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो साफ हो गया कि किसी की गोली से मौत नहीं हुई। तो ये झूठ फैलाने की कोशिश क्यों हो रही है भानु जी, भूपेंद्र जी? मैं सुचिता आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सबसे पहले ही गुरविंदर है लड़का 20-22 साल का, मेरे मोबाइल पर फोटो है, इसके सर पर गोली लगी है। दावे के साथ में हमारे किसान दाह संस्कार नहीं करेंगे, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली में कराया जाए, पोस्टमार्टम की बात हटा दी गई है। दूसरा, मैं फोटो मेरे मोबाइल में है, रमन कश्यप जो वीडियो बना रहा था, जिस वीडियो में बड़ा साफ है कि मोनू भैया, उसको मोनू भैया बोलते हैं वहां पर, मोनू भैया किस तरीके से जब भाग रहा था गाड़ी चढ़ा करके लोगों के ऊपर, तो वीडियो बनाने वाले भूपेंद्र जी गोली चलने की बात क्यों कही गई? मैंने सवाल स्पष्ट पूछा है, माध्यम से गोली चलाने का झूठ क्यों बोला गया? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, ऐसे मामलों में एक झूठ किस तरह से आग लगा सकता है? क्या आप ये बात समझते हैं? एक मिनट, नहीं, एक मिनट, झूठी बात नहीं है। रमन कश्यप का हाथ गोली सर, मैंने भूपेंद्र जी, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ सर, मैं क्योंकि मुझे पता है ऐसे भटका दिया जाता है। मैं आपसे पूछा, राकेश टिकैत ने कहा गोली चलाई गई, गोली से मौत हो गई, गोली चली नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया। किसने फैलाया ये झूठ? बिल्कुल गुरविंदर, नहीं, मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने पहले समझना पड़ेगा, आप जो सवाल कर रही हो। नहीं सर, समझाने की बात तब आती है जब आप लोग जवाब सीधे नहीं दे पाते। मैं इसलिए पूछ रही हूं आपसे, ये झूठ तो फैलाया गया, और मैं किसी को बख्शने की बात नहीं कर रही हूं। मैं मोहसिन रजा साहब से सीधे पूछ लेती हूँ, मैं मोहसिन रजा साहब से और शलम मनी जी से सीधे पूछ लूंगी कि भाई अगर मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या इस्तीफा होगा? क्योंकि आप कैसे भरोसे में लेंगे उन लोगों को जो आरोप लगा रहे हैं? मंत्री ने कहा नहीं, एक बात तो सुनो, मैं एक सवाल कर रहा हूं, फिर आप आगे बढ़ना। हाँ, बोलिए। सवाल है कि मंत्री जी ने कहा कि मैं सांसद और मंत्री बनने के अलावा और केंद्रीय मंत्री बनने के अलावा मैं कुछ और हूं। ये बात कहते हैं 25 सितंबर को, और 3 अक्टूबर को, सिर्फ 25 सितंबर को काले झंडे दिखाने के बाद मंत्री ने कहा 10 मिनट में निपटा दूंगा, 2 मिनट का वक्त। सर ठीक है, मैंने बोल दिया। मैं आपका सवाल शलम मनी जी से पूछ लूंगी। बिल्कुल, आपने आरोप लगाया कि मंत्री ने धमकी दी। मैंने आपसे मैं तो आपको सीधा ऑडियो दिखा सकती हूँ जिसमें कहा गोली चलाई, वो झूठ क्यों फैलाया, मैं आपसे ये पूछ रही थी। बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, बड़ी खबर ये कि लखीमपुर इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई हैं। हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई थी। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई थी, अब इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और इंटरनेट सेवा वहां पर बंद थी, उसके बावजूद भी रिपब्लिक भारत लगातार आपको वहां की तस्वीरें दिखाने की कोशिश, लगातार हमारी जो एक बड़ी टीम इस वक्त लखीमपुर खीरी की इस पूरी हिंसा के बाद कवरेज कर रही है, वहां से आपको एक एक तस्वीर दिखाने की पूरी कोशिश। ये तमाम वीडियोस जो उस दिन क्या हुआ उसका सच आपके सामने रखते हैं। 11 वीडियोस एक एक करके एक एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं, और दोनों तरफ की तस्वीरें दिखा रही हूं, यानी कि जो आरोप बीजेपी नेता पर लग रहे हैं, मंत्री पर लग रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आरोप अजय मिश्र लगा रहे हैं उन लोगों पर जिन्होंने घेरा गाड़ी को और लाठी डंडों से हमला किया। मैं आपसे पूछ रही हूं शलम मनी जी, उन लोगों को कैसे भरोसा मिलेंगे जो लोग कह रहे हैं कि अगर मंत्री साहब का इस्तीफा नहीं हुआ, बेटे के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो यह माना जाएगा कि आप लोगों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया? देखिए, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग निम्न स्तर पर जाकर इसमें अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनको संतुष्ट करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमें संतुष्ट करने की जिम्मेदारी उनकी है जो पीड़ित परिवार हैं, जिन लोगों की मौत हुई है वहां पर, चाहे वो इस पक्ष से हुई हो चाहे दूसरे पक्ष से हुई हो। और उस दोनों पक्षों से प्रशासन की बातचीत हुई है, सरकार के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई है। उनकी 2 मांगे थी। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या वो सीबीआई जांच चाहते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच करे। उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उनका भरोसा था। दूसरा उनकी मांग
मांग थी कि न्यायिक जांच भी करा दी जाए हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अगुवाई में। दोनों मांगे मान ली गई हैं और निष्पक्ष जांच हो रही है। मैं इस मंच से आपके कह के जा रहा हूं कि जो भी दोषी होगा, जो भी इस घटना में शामिल होगा, किसी भी पक्ष का हो, कितना भी कद्दावर क्यों ना हो, अगर वो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। मुख्यमंत्री जी ने ये पूरे देश को भरोसा दिलाया है, उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया है कि कोई भी होगा उसकी जांच हो रही है। तमाम जो साइंटिफिक एविडेंसेस है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं, किसने किसको मारा, किसने किसकी लिंचिंग की, सारे तथ्य इकट्ठा होंगे।